हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। तो मेरे को किसी के माध्यम से फिल्म प्रोड्यूसर, एक्टर, डायरेक्टर श्री राज कपूर जी के आरके स्टूडियो चेंबूर में वहाँ काम करने का मौका मिला। मैंने काम भी किया है वहाँ पर। और श्री अमिताभ जी बच्चन, अपने धर्मेंद्र जी, जितेंद्र जी, उनसे रूबरू मेरी मुलाकात हुई है। बहुत एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए, एक बंजारा आज हमारे सामने पेश है वागड़ की एक हस्ती जो हमारे लेखक है, हमारे क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। ऐसे शख्स से हम आपको रूबरू करवाते हैं एकता समाचार के माध्यम से। सर, पहले तो एकता समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्राण शंकर जोशी, दीवड़ा छोटा, जिला डूंगरपुर, राजस्थान से एकता समाचार से पधारे हुए भाई श्री राजू भाई वर्तनवाला का हार्दिक स्वागत एवं धन्यवाद अर्पित करता हूं। और उनके कार्यकाल के जो एकता चैनल शुरू हुआ उसके 5 वर्ष पूरे हुए हैं, उसके लिए मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं उनको अर्पित करता हूं। उनकी जो मैंने शैली देखी है राजू भाई की, मैं कोई ज़्यादा उनकी अतिशयोक्तिपूर्ण कोई प्रशंसा नहीं करता हूँ, लेकिन रियलिटी उनकी जो मैंने देखी है, उनका जो घर घर जाके आज कक्षा 10वीं का बोर्ड हो, चाहे 5वीं का बोर्ड हो, कक्षा 8वीं का बोर्ड हो, कहीं भी, और यहाँ तक कि कोई सामाजिक इतनी समुदाय में हमारे कोई होली, दीपावली और उनके ये ईद, कोई भी त्यौहार हो तो वहाँ पर जाकर भी रूबरू लोगों से मिलना और सौहार्दपूर्ण वातावरण में उनका इंटरव्यू लेना, साक्षात्कार करना, बहुत बड़ी मेहनत और लगन से उनका कार्य मैंने देखा है। कई जगहों पर मैंने उनका साक्षात्कार करते हुए पाया है इनको। और जो अभी वो घर घर, गाँव गाँव, धाणी धाणी जाकर उनकी जो इतनी कड़ी मेहनत और लगन से जो कार्य करते हैं, वो देखकर मैं बहुत उनको साधुवाद अर्पित करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। और हमारे क्षेत्र में मेरे हिसाब से एकता चैनल के जैसा कोई मैंने प्रचार और प्रसार का माध्यम मैंने नहीं देखा, और ये देख के मेरा हृदय बड़ा गदगद हो गया। मेरा ही क्या, अभी तो इस क्षेत्र के सभी लोगों इनकी बहुत सराहना करते हैं और सराहना के काबिल हैं। हम ऊपर ऊपर से उनकी बात नहीं करते हैं, लेकिन अंतर्मन से उनकी हम बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं। सर, हमने सुना है मुंबई में फिल्म इंडस्ट्रीज में भी आपका काफ़ी रुचि थी और आपने वहाँ पे भी कार्य किया मुंबई में, तो बताइए इसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं एकता चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में बहुत संघर्ष रहा है, और उस संघर्ष के दरमियान मुंबई में मैं जब अपना यहाँ अध्ययन छोड़ के वहाँ गया था, तो अपने करियर को शुरू करने के लिए मैं पहले मुंबई में होटल लाइन का क्रेज़ था, तो मैं उस लाइन में गया, लेकिन मुझे वो कोई जचा नहीं, तो मैं कुछ और करना चाहता था। और भगवान ने मुझे उस क्षेत्र में प्रेरित किया जहाँ मेरी अंदर की इच्छा छुपी हुई थी। तो मेरे को किसी के माध्यम से फिल्म प्रोड्यूसर, एक्टर, डायरेक्टर श्री राज कपूर जी के आरके स्टूडियो चेंबूर में वहाँ काम करने का मौका मिला। मैंने काम भी किया है वहाँ पर। और श्री अमिताभ जी बच्चन, अपने धर्मेंद्र जी, जितेंद्र जी, उनसे रूबरू मेरी मुलाकात हुई है। बहुत बार उनसे संवाद हुआ। सुनील दत्त जी के साथ मेरी मुलाकात हुई है, और उनसे भी मेरे किन किन संदर्भों में बात हुई है मैं आपको बताता हूँ विस्तृत रूप से। अमिताभ जी से जब मेरे सामने बिल्कुल 89 में चर्च गेट के अंदर ब्रेबरॉन स्टेडियम में उनका जो रियलिटी शो चल रहा था और जो शूटिंग चल रही थी, उसके दरमियान मैं उनके सामने था, तो मैंने देखा कि उस एक्टर की प्रतिभा को वाकई में लोग इतनी उनकी प्रशंसा करते हैं, तो इतना जो कर रहे हैं तो वास्तव में क्या है। तो मैंने उनसे मेरी बात हुई, मैंने पत्र व्यवहार भी किया उनसे, और उस पत्र का जवाब भी आया। उन्होंने बहुत मेरी प्रशंसा की और मुझे प्रेरित भी किया। उन्होंने धर्मेंद्र जी से भी मेरी बात हुई, उन्होंने भी मेरे को बहुत अच्छी
तरह से बात की। उनका मैंने वर्सोवा में शूटिंग के दरमियान मेरी और उनकी मुलाकात हुई थी। अपने ओम प्रकाश जी जो हास्य कलाकार है चेंबूर, उनके निवास स्थान पे मैं गया था। मैं कुछ मेरी लेखनी में मेरी जो रुचि है, तो मैंने कुछ नॉवेल्स वगैरह लिखे हैं जिसमें मैंने बहिष्कार, ये अपना बिछुआ भरा मिलन, खानदान और ये खानदानी रिवाज, और इन चीज़ों को मैंने जब उनको सुनाया तो उन्होंने कहा कि एक फिल्म स्क्रिप्ट के हिसाब से आप इसको प्रेषित करो, आपने बहुत अच्छा लिखा है करके। और देवानंद जी के भांजे श्री प्रेम साहनी की फिल्म बन रही थी टूटे खिलौने, उसको उनको भी मैंने ये बताया तो उन्होंने कहा कि आपने बहुत गजब का लिखा है, लेकिन पहले आप अपने लेखक के तौर पर अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, फिर इन बुक्स को आप पब्लिश कराओ। और पब्लिकेशन के लिए मैं रूपा पब्लिकेशन चंदी रोड प्रसाद चंबर फर्स्ट फ्लोर पे मैं गया भी था, लेकिन पैसों के अभाव में, क्योंकि आर्थिक स्थिति के चलते ही मेरा पढ़ना रुक गया, क्योंकि मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहता था या कोई RS ऑफिसर बनना चाहता था या कोई भी सेना में जाना चाहता था। मैं ऐसा प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर जाने की मेरी महत्वाकांक्षा थी, जो मेरी अध्ययन के कारण अधूरी रह गई। मैं अध्ययन नहीं कर पाया, पारिवारिक जिम्मेदारियां मेरे पर थी, तो उस हेतु से फिर भी सुषुप्त अपनी जो इच्छाएं थी उनको मैं कुछ से भी बाहर लाते लाते इन फिल्म इंडस्ट्री में मैं चला गया। तो कि चलो भाई कुछ तो यहाँ होगा, लेकिन वहाँ पर भी अब कहते हैं कि किस्मत हर जगह अपना रंग दिखाती है, तो मेरे को जो चाहिए था वो मेरे को नहीं मिला। फिर भी दादर हिंदराजस्थान बिल्डिंग, उसमें जुगल प्रोडक्शन करके एक ऑफिस था फिल्म का, और उनमें जुगल जी करके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे। उनके वहाँ एक प्रोडक्शन कंट्रोलर मिस्टर चांद मिश्रा जी करके थे, उनकी मेरी अजीज मित्रता हो गई थी। और वो आज मौजूदा साल 2022 अभी जो चल रहा है उसमें भी वो प्रियंका चोपड़ा, रवीना टंडन जी के मैनेजर हैं, और उनके निवास पर भी मुझे बुलाया था उन्होंने, और मैंने अपनी इच्छा उनको जाहिर की थी। लेकिन अभी उम्र के हिसाब से उन्होंने मेरे को कहा कि अब आपके क्या कहूँ मैं आपको जोशी जी, लेकिन आपकी जो लेखनी है वो मेरे को बहुत अच्छी लगी। आपको ये जो लिखते हैं वो उसको स्क्रिप्ट बना के अगर फिल्म लाइन में भी चला जाए, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, नहीं तो चोरी भी हो सकती है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो वो लेखनी का आपकी कोई चोरी भी कर सकता है। इसलिए एक लेखक के तौर पर आपका रजिस्ट्रेशन करवाइए और इसका स्क्रिप्ट के हिसाब से लिखें, तो ये फिल्म लाइन की स्टोरी के हिसाब से भी ये काम आ सकती है। सर, एक दो गीत हमें मोहम्मद रफ़ीक साहब के आप साथ रहे, तो कोई एक यादगार गीत हमें सुना दीजिए हमारे दर्शकों। ज़रूर मैं सुनाऊंगा। रफ़ी साहब का मैं इतना दीवाना हूँ। रफ़ी साहब का जिसका ये रियलिटी कि उनकी बेटी की शादी थी दूसरे या तीसरे दिन, और पहले दिन उनको ये गाना था, तो उस दिन रफ़ी साहब रोए थे। तो आज वो गाना सुन के हम या कोई भी बाप जब अपनी बेटी की विदाई करता है तो ज़रूर रोता है, उसमें कोई संशय की बात नहीं है। मैंने अपनी बेटी की शादी 1994 में करवाई थी, तो मैं स्वयं रोया था। तो ये गाना मैं 4 लाइनें उसकी गाता हूँ। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का नज़ारा, रहा गर्दिशों में हरदम। एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए हो ज़माने वालों खुशी का कोई बहाना ढूंढो। रफ़ी साहब जब इस संसार से अलविदा करके हम लोगों को जो एक गाना लास्ट में उन्होंने गाया था, उसकी मेरे को आज भी 2-4 लाइनें मेरे को याद हैं, मैं ज़रूर वो प्रस्तुत करूँगा। उस दिन बहुत रोया था मैं उनको याद करके, और दुनिया रोई थी। बारिश के अंदर उनका जनाजा जा रहा था।
के मेले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया में कम न होंगे, रह जाएंगे अकेले। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया यही रहेगी, मौजों की और रहेगी, दुनिया यही रहेगी। सर हमारे यहाँ डूंगरपुर बांसवाड़ा जो जिला है और संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पे तीर्थ स्थान भी बहुत है आपके क्षेत्र में, सर बताइए। ज़रूर ज़रूर। ये राजस्थान में डूंगरपुर जिला, बांसवाड़ा जिला, जो हमारी एक प्रकार से एक धार्मिक वातावरण से भरा हुआ है। यहाँ जो हमारी सनातन संस्कृति और धर्म के लिए यहाँ जो सर्वजाति समुदाय के लोग रहते हैं, यहाँ बहुत आस्थावान केंद्र है। यहाँ पर हमारे यहाँ डूंगरपुर से लगाकर यहाँ जो देखते हैं तो एक तो हमारे यहाँ बेणेश्वर में धाम है, बहुत बड़ा धाम है बेणेश्वर, जहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी भी पधारे हुए हैं, बड़े बड़े नेता भी पधारे हुए हैं और इतना अच्छा आस्था का केंद्र है वहाँ पर कि लोग अपनी पूरी आस्था को वहाँ पर लुटाते हुए बड़ा आनंद लेते हैं और हर साल वहाँ पर मेला लगता है बड़ा बड़ा, और लोग बहुत खूब वहाँ पर हमारे पूर्वजों की अस्थियों का भी वहाँ पर विसर्जन होता है। और यहाँ आगे आते हैं जैसे हम तो यहाँ गौरेश्वर महादेव है, बहुत बड़ा शंकर भगवान की स्वयंभू लिंग है, जिस पर अब दिन दिन बहुत वहाँ खर्च करके और विकास हो रहा है। और यहाँ जो मानते हैं लोग बाग, तो मुंबई से भी आके लोग यूँ कहते हैं कि हमारी जो मान्यता और भगवान से हम जो प्रार्थना करते हैं तो पूर्ण होती है। उसी प्रकार नीलकंठ महादेव हैं, तो वहाँ भी लोग जाके वहाँ ये त्रिवेणी संगम जैसा है वहाँ पर, तो संगम स्थान है वो, तो वहाँ भी लोग बहुत अपनी मान्यताओं को पूरा करते हैं। यहाँ पीछे जाओ तो हमारे क्षेत्रपाल दादा का मंदिर है बहुत बड़ा, जो हमारे राजर्षि ब्रह्मर्षि जिनको कहते हैं, हमारे यहाँ वागड़ के ब्रह्मर्षि नाथू दादा जी, जिनका मैं भी शिष्य रहा हुआ हूँ, उन्होंने एक अच्छा मंदिर बनाया है और भव्य मंदिर बनाया है और अन्नशाला भी चल रही है वहाँ पर। और जो खड़गदा का जिसको हम छोटी काशी कहते हैं, वहाँ का बड़ा वातावरण है, बड़ा धार्मिक है, आस्थापूर्ण व्यवहार है। वहाँ आगे चलते हैं गलियाकोट में हमारे, तो वहाँ पीर बाबूजी की दरगाह है, वहाँ हजारों लोग, जहाँ हिंदू या मुस्लिम का कोई मतलब नहीं है, वह सब लोग वहाँ जाके दर्शन करते हैं और अपनी मान्यताओं को पूरा करते हैं। वहीं माता जी का मंदिर है शीतला माता का, तो वहाँ भी लोग जाके अपना जो भी धार्मिक आस्था उसको पूर्ण करते हैं। यहाँ ठाकरड़ा में सिद्धनाथ जी का मंदिर है। यहाँ ऐसे हमारे यहाँ बांसवाड़ा में जाओ तो भी तलवाड़ा के पास में जो ये कौन सा ये अपने मंदिर त्रिपुरा सुंदरी, बहुत बड़ा अच्छा धार्मिक केंद्र स्थान है। और ऐसे ही हमारे यहाँ वागड़ के इतने गौरवशाली संस्था है, ये गौरेश्वर महादेव से लेके बापू संत श्री आशाराम जी महाराज का मेरा आध्यात्मिक गुरु हैं, जिनके छत्र छाया में मैंने अध्यात्म की राह में उन्नति की है। वो बहुत बड़ा आश्रम है हमारे वहाँ पर, वो सन 1993 में निर्मित हुआ है। और यहाँ लोग हरिनाम कीर्तन करके और अध्यात्म की राह में यहाँ का पूरा वातावरण हरिओम के नाम से गूंजता है। और आज लोग घर घर हरिओम के नाम से, बापू हमारे आज 9 वर्षों से जेल मंदिर में हैं, जो उनको बिना किसी अपराध के निर्दोष हैं। बापू हमारे निर्दोष थे, निर्देश हैं और निर्दोष ही रहेंगे। उनको षड्यंत्रकारी मीडिया या कोई भी जो धर्मांतरण के कारण उनको अंदर डाला हुआ है, जिसका हम सख्त विरोध करते हैं। और बापू के करोड़ों शिष्य, 8 करोड़ 9 करोड़ से ज़्यादा शिष्य हैं, सबकी आस्था दिन ब दिन बढ़ती है, कभी घटती नहीं है। और गुरुजी हमारे जब भी बाहर आएंगे बरोबर ससम्मान बाहर आएंगे, लेकिन उनके साथ जो ये मानवता अधिकार का हनन हुआ है उसका हम घोर विरोध करते हैं। सर एक प्रश्न हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हमारी नई पीढ़ी जो अभी हर घर में और कहीं ना कहीं हमको एक सुनने को मिल रहा है कि माता पिता को आजकल जो भी पीढ़ी जो है वो बहुत समझ रही है, वृद्धाश्रम में छोड़ने जा रही है, तो ऐसी पीढ़ी के बारे में आप क्या करें? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। माता पिता जो हमारी धरती पर साक्षात ईश्वर का स्वरूप है, परमात्मा को हमने देखा नहीं, और माता पिता साक्षात भगवान का रूप है। लेकिन बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारा ये पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण करते हुए आज के बच्चे हैं
जो अपने माता पिता को बोझ समझते हैं, जबकि पाश्चात्य सभ्यता के जो लोग हैं वो हमारे भारतीय संस्कृति का अनुकरण करने लग गए हैं और वो उस संस्कृति को अपनाते हैं। और हमारी ये बड़ी विडंबना रही है कि हम अपने जो संस्कार हैं और जो पुरातन संस्कृति का जो भाव है उनको हम नहीं समझ पा रहे हैं। और आज माता पिता को बच्चे हैं वो बोझ समझते हुए उनको वृद्धाश्रम रखने जाते हैं। कितनी बड़ी शर्मजनक बात है। तो बच्चों को आज जैसे ये हमारे संत श्री आशाराम जी महाराज ने ये गुरु मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने के लिए प्रेरित किया है। पूरे भारत के अंदर और पूरे विश्व में मातृ पितृ पूजन 14 फरवरी को मनाते हैं, जो उस दिन वैलेंटाइन डे मनाते थे, जो पाश्चात्य संस्कृति की एक घिनौनी देन थी, जिसको बहिष्कृत कर ये मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने का पीछे यही उद्देश्य है कि हम अपने माता पिता का सम्मान करें। माता पिता को उनकी उम्र हो जाती है, जब हमें बचपन से हमारा भार वो वहन करते हैं और हमें योग्य बनाते हैं, और जब उनकी ज़रूरत हमारे पर रहती है तब बच्चे उस बात को भूल जाते हैं। फिर माता पिता एकदम को असहाय होकर लाचारी में जीवन बिताते हैं और तब ये बच्चे उनके लिए जो अपना कर्तव्य है वो भूल जाते हैं। जो हमें नई पीढ़ी को यही कहना चाहूँगा कि अपने माता पिता की पूर्ण सेवा करें, उनकी इज्जत करें। परमात्मा कहीं जाओ, परमात्मा सब जगह है, परमात्मा अपने अंदर बैठा हुआ, लेकिन माता पिता अपने इस धरती के साक्षात ईश्वर का स्वरूप है। आजकल जो वर्तमान सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। और विपक्ष, वो हर राष्ट्र के अंदर विपक्ष रहना ज़रूरी है, विपक्ष के बिना राजनीति अधूरी है, परंतु विपक्ष है वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। आजकल जो मौजूदा परिस्थितियों में जो वातावरण देश में आगजनी ने ये फैल रहा है वो बहुत चिंता और चिंतनशील विषय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मोदी जी आज देश को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं और हमारे राष्ट्र को विश्व स्तर पर बहुत सम्मान दिलवाया है। आज विश्व के लीडर बनकर उभर कर सामने आए हैं। तो मोदी जी और उनकी भाजपा टीम को और भाजपा सरकार को मैं तहे दिल से साधुवाद अर्पित करता हूं। और हमारे लोगों का भी ये कर्तव्य है कि उनको हम समझें। जैसे कि अभी फिलहाल कुछ 2-4 दिनों के पहले ये अग्निवीर जैसा कोई स्कीम लागू की है, तो पहले उसको समझना चाहिए लोगों को। ऐसे ही खाली विपक्षी झगड़ा करवाने के लिए आगजनी फैलाते देश में, देश की संपत्ति का नुकसान करते हैं, यह बर्दाश्त नहीं होता है। भाई श्री राजू भाई बर्तनवाले जो एकता चैनल से पधारे हैं और मेरा जो साक्षात्कार ले रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत हार्दिक साधुवाद अर्पित करता हूं, धन्यवाद अर्पित करता हूं और उनके चैनल के लिए मैं शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। 5 वर्ष पूरा करने पर जो एकता चैनल ने जो हमारे क्षेत्र पूरे वागड़ तो क्या पूरे ये दुनिया के अंदर छाने लगा है, तो बड़ी खुशी की बात है। और एकता चैनल के अंदर जो पहले हिंदी में ही लगातार प्रसारण हो रहा था, अभी कुछ समय से अंग्रेजी माध्यम से भी पूरे देश विदेश में इस चैनल को देखा जा रहा है। बहुत ही खुशी और हर्ष की बात है। और आज घर घर जाकर, गाड़ी जाकर, गाँव जाकर जो राजू भाई कड़ी मेहनत से इनका जो प्रसार के लिए जाते हैं लोगों के पास में, ये कितनी ही बड़ी मेहनत करते हैं। के माध्यम से आप सब लोगों को ये कहता हूँ कि मैं भी एक एकता चैनल में जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और लेख मेरे उनके माध्यम से जाते हैं। मैं अपनी लेखनी जो जीवन में मैंने कभी मेरे अप्रकाशित जो नॉवेल्स वगैरह भी रह गए थे, तो मेरी जो लेखनी का वो मैं इनके माध्यम से ही प्रसारित करता हूँ। मैं रोज़ एक विषय पर लिखता हूँ। आप लोगों के भी मैं सुझाव आमंत्रित करता हूँ कि आपकी कोई समस्या हो या आप कोई कहना चाहते हैं तो एकता चैनल को ज़रूर कहिएगा। एकता चैनल वाले आपकी बिल्कुल हर बात का समाधान करेंगे और आपकी हर चीज़ को हाईलाइट करेंगे वो, और आपको इसको सब्सक्राइब करना है और इस चैनल को लाइक करना है और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखना है। और इसके बारे में आप जो भी कहें वो आपके घर तक आकर आपके उस चीज़ का वो आपका साक्षात्कार करके आपको बताएंगे। जैसे कि अभी विद्यार्थियों को जिनके 10वीं 8वीं 5वीं के बोर्ड में कर रहे हैं, राजू भाई अथक मेहनत कर रहे हैं, तो ये बड़ा ही प्रशंसा के पात्र हैं वो। और हम सबको एकता समाचार के लिए अधिक से अधिक देखना है उसको, और उसको सब्सक्राइब करके उसको शेयर करना है। और आप सबको मैं अपनी लेख के लिए भी मैं प्रार्थना करूंगा कि आप ज़रूर पढ़िएगा इसको, और मेरी कोई त्रुटि हो तो मुझे कहिएगा और अच्छा ही हो तो औरों को बताइएगा। तो मैं आपका सबका धन्यवाद
अर्पित करता हूँ और एकता चैनल को मैं बहुत बहुत साधुवाद अर्पित करता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। एक दिन एकता चैनल पूरे विश्व में चमकेगा, ये मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है।